नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, मस्जिद में अवैध निर्माण को किया गया सील। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। एलडीए ने 6 महीने पहले दिया था नोटिस। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मस्जिद में अवैध निर्माण को सील कर दिया गया है। इस कार्रवाई को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अंजाम दिया। वहीं एलडीए ने 6 महीने पहले इसका नोटिस भी दिया था इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, जिस तरह से आगे को देखते हुए कि किस तरह की कोई समस्या ना पैदा हो इस अवैध निर्माण को हटाने में। लोगों का विरोध क्योंकि हो सकता है, तो उसको भी देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस बल तैनात की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है। आज से मनाया जाएगा काला नमक चावल महोत्सव। 3 दिन चलेगा काला नमक चावल महोत्सव। सीएम योगी आज 11:45 पर करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री भी रहेंगे मौजूद। तो सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज काला नमक चावल महोत्सव को सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअल माध्यम से उसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये महोत्सव लगातार 3 दिन तक चलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर मथुरा से इस वक्त सामने आ रही है। वृंदावन कुंभ बैठक का आज तीसरा शाही स्नान। परंपरागत अनुसार पहले संतों की निकलेगी शाही रैली। आज बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। एसपी ट्रैफिक और सीओ ट्रैफिक ने संभाला मोर्चा। अगली बड़ी खबर बदायूं से सामने आ रही है। आज बदायूं पहुंचेंगे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य। इस्लामिक इंटर कॉलेज में मंत्री का कार्यक्रम। साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री। सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भी होंगी शामिल। तो कुशीनगर से अगली बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कुशीनगर दौरा। गढ़ मंदिर मदरहा में भी जाके मत्था टेकेंगे। इस शिलान्यास के बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। खड्डा तहसील क्षेत्र के रामपुर गौनहा में कार्यक्रम। तो आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कुशीनगर दौरा है, जहां पर वो जाकर कई मंदिरों का शिलान्यास करने वाले हैं। शिलान्यास के बाद जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। बड़ी खबर अखिलेश यादव की किसान महापंचायत। आज दोपहर 12 बजे कासगंज पहुंचेंगे अखिलेश किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित। 12 पत्थर मैदान में होगी महापंचायत। महानदल अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। तो अखिलेश यादव की किसान महापंचायत आज। वहीं अगली बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की सामने आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे के बाद दिल्ली में होगी बैठक। विधानसभा चुनावों पर होगी चर्चा। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर चर्चा। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। तो आज से की जाएगी फोकस टेस्टिंग। आज से स्कूलों होटलों में की जाएगी सैंपलिंग। मिठाई की दुकानों भीड़भाड़ वाले जगहों पर सैंपलिंग। तो लखनऊ में कोरोना जांच के लिए तैनात होगी टीमें। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई।
होली पर्व को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, जिसके चलते कोविड-19 के खिलाफ आज से मुहिम छेड़ दी गई है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। न हिंदू में हूं न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी देश और दुनिया की तमाम खास खबरों की ओर, जिनका सीधा सरोकार आपसे है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज 3 दिवसीय दौरे के लिए वाराणसी पहुंचेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति पहली बार आज दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती में शामिल होंगे। बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब देश के राष्ट्रपति काशी की गंगा आरती के विहंग दृश्य के साक्षी बनेंगे। आयोजन को खास बनाने के लिए मां गंगा की दैनिक महाआरती 9 अर्चकों से होगी। सिद्ध के रूप में 18 कन्याएं होंगी, जो मां गंगा की महाआरती की और भी भव्य बनाएंगी। तो राष्ट्रपति का आज वाराणसी दौरा आज है, जहां पर मां गंगा की आरती में वो शामिल होंगे और इस आरती को और भी ज्यादा भव्य बनाने के लिए रिद्धि सिद्धि के रूप में 18 कन्याएं शामिल होने वाली हैं, जो मां गंगा की महाआरती को और भी भव्य बनाने वाली हैं। तो आयोजन को खास बनाने के लिए मां गंगा की दैनिक महाआरती 9 अर्चकों से होगी। तो इस खबर के लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त आफ्ताब हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आफ्ताब जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राष्ट्रपति का दौरा है, हालांकि गंगा आरती में भी वो शिरकत करने वाले, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं उनके आगमन को लेकर? ये मतलब 3 दिवसीय दौरा है यहाँ पर राष्ट्रपति का, और लगभग 3 बजे एयरपोर्ट आएंगे मैडम, और उसके बाद ये काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करेंगे। तो शाम को गंगा आरती में भी शामिल होंगे। देश विदेश से तमाम हस्तियां आ चुकी हैं और राष्ट्रपति जी भी यहाँ पर शाम को गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके अलावा उनका और क्या क्या खास प्रोग्राम होने वाले हैं वाराणसी में? 3 दिन के दौरे पर वो रुकेंगे, तो इसके अलावा कौन कौन से प्रोग्रामों में वो शामिल होने वाले हैं? मिर्जापुर और सोनभद्र भी दौरा है इनका, और इधर वाराणसी में भी अहम, और काशी कॉरिडोर का, यहाँ विश्वनाथ मंदिर के बाद जो कॉरिडोर बन रहा है मैडम, उसका भी जायजा लेंगे यहाँ पर। ठीक है आफ्ताब जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सांसद आजम खां के समर्थन में रामपुर में साइकिल यात्रा निकाली। 18 किलोमीटर लंबी साइकिल यात्रा से पहले जनसभा को भी संबोधित किया गया। इस दौरान काफी संख्या में सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा में पूर्व सीएम ने कहा कि देश में पहले किसी सांसद पर इतने मुकदमे एक साथ दर्ज नहीं हुए जितने आजम खां के खिलाफ हुए हैं। उन्हें इसलिए फंसाया गया है क्योंकि उन्होंने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई, लेकिन अब इस सरकार के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हमने जब साइकिल चलाई है तो बड़ा बदलाव आया है। 2011 में साइकिल चलाई थी, तब सूबे की सरकार बदल गई थी, और अब साइकिल चला रहे हैं तो मौसम भी बदल गया है, ये सरकार भी बदल जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2020-21 के पीएचडी दाखिले के लिए टेस्ट सीटों में बढ़ोतरी कर दी है। रेगुलर और
पार्ट टाइम पीएचडी मिलाकर कुल 16 सीटें बढ़ाई गई है। इसकी सूचना वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। अब विश्वविद्यालय कॉलेज को मिलाकर 442 रेगुलर सीटों पर दाखिले होंगे, जबकि पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अब 69 सीटें हो गई हैं। वहीं विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि कई विभाग के हेड ने पीएचडी की सूचनाएं भेजी हैं, जिसकी वजह से सीटें बढ़ी हैं। इनमें की 3 और पार्ट टाइम में 13 सीटें की वृद्धि की गई है। वेबसाइट पर इन सभी विषयों की सीटों को अपडेट कर दिया गया है। शमशाद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीएचडी की जो सीटें हैं उसमें काफी हद तक बढ़ोतरी की गई है, तो किस तरह से छात्रों को लाभ दिया जाएगा और इसको लेकर छात्रों में किस तरह का उत्साह है? ये आपको बता दें कि पीएचडी की जो पढ़ाई है उसको अब जो है पास टाइम पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पीएचडी की पढ़ाई को लेके जो है सरकार ने यूपी में होली के त्योहार को देखते हुए कोरोना फोकस टेस्टिंग आज से की जाएगी। ये विशेष अभियान 27 मार्च तक चलाया जाएगा। बता दें कि बीते 10 दिन से प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में समुदाय स्तर पर संक्रमण का पता लगाने के लिए फोकस टेस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। त्योहार के मौके पर बाजारों में भीड़ ज्यादा रहती है, इसलिए दीपावली की तरह ही होली में भी संक्रमण का पता लगाने के लिए फोकस टेस्टिंग की जाएगी। इसमें रंग, पिचकारी, नमकीन, मिठाई की दुकानों और शॉपिंग मॉल में काम करने वाले कर्मचारियों, खरीदारी करने वाले लोगों, पटरी दुकानदारों के नमूने लिए जाएंगे। नमूनों की रोजाना जांच होगी, जिससे संक्रमित व्यक्ति का पता समय से लग जाए और उसे समय पर क्वारंटाइन किया जा सके। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान एक महीने बाद सर्वाधिक 167 नए रोगी मिले। देश में महाराष्ट्र और केरल सहित 5 राज्यों में संक्रमण में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बाद अब यूपी में हर दिन ज्यादा मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया है। बता दें कि 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश में सबसे कम 98 रोगी मिले थे। उस समय ऐसा लगा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले प्रदेश संक्रमण से सुरक्षित है, लेकिन अब फिर से लगातार मरीज बढ़ने के कारण मुसीबत पड़ गई है। नए मरीजों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या भी कम है। औरैया में बिजली विभाग ने एक मुश्त समाधान योजना निकाली है। सदर बिजली डिवीजन में संचालित एक मुश्त समाधान योजना के प्रति जागरूकता रैली निकाली। रैली औरैया के बिजली विभाग कार्यालय से होकर शहर में सुभाष चौक, सदर तहसील, सदर बाजार होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इस रैली में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हाथों में तख्ती लेकर जागरूक करते लोगों को नजर आए। रैली में XEN मीटर शंकर लाल अग्निहोत्री, XEN डिस्ट्रीब्यूशन संतोष कुमार, SDO देवी सिंह, जेई विवेक खरे समेत अन्य स्टाफ के लोगों ने हिस्सा लिया। XEN संतोष कुमार ने बताया कि बिजली चेकिंग टीम ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया है, जहां टीम ने 37.75 लाख रुपए के 127 बकायेदारों के कनेक्शन काटे। इस दौरान टीम ने 18.45 लाख रुपया अन्य बकायेदारों से वसूल किए। उन्होंने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 86 और ग्रामीण क्षेत्र में 358 बकायेदारों ने पंजीकरण कराया। वही इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का अभियान था, कितने बकायेदारों से अभी तक वसूली की जा चुकी है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जनपद औरैया में बिजली विभाग द्वारा एक अवैध अभियान चलाया गया, जिसमें काफी बकायेदार बाकी हैं। उनको बिजली विभाग के एसएम द्वारा लोगों से अपील की गई है कि जितना भी बकाया जल्द से जल्द जमा करें। उनको तो 100% की छूट मिली हुई है। जी मैम। जी,
किस तरह की योजना से इसमें कितने लोग जुड़े हैं और कितने लोगों का भी जो बकायेदार है उन पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है बिजली विभाग द्वारा? जितने लोग जुड़े हुए हैं अभी तक जिन्होंने बिल जमा नहीं किया उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा अगली खबर पर भी अपडेट देने के लिए। तो चलिए आप बातें इस पूरे मामले पर अधिकारी का क्या कुछ कहना है। ये उपभोक्ताओं के जन जागरण हेतु है। सरकार जो है इस समय घरेलू और निजी नलकूपों पर 100% ब्याज में छूट लाई हुई है। उसको जनता को बताना है। जो 15 मार्च तक जमा कर दे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उनको 31 मार्च तक छूट मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा मौका है लोगों को। औरैया में समाजवादी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए व्यापारियों का उत्पीड़न किए जाने वाली पार्टी बताया। साथ ही पार्टी महासचिव ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर भाजपा सरकार की पोल खोली जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि व्यापार सभा के नगर कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने बताया कि प्रदेश की सरकार ने व्यापारियों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है, कभी जीएसटी के नाम पर तो कभी अन्य मुद्दों पर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर दबाव बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। सभी नए पदाधिकारियों का हम लोग ने स्वागत किया है और हम लोग अब हर कस्बे, हर बाज़ार में, औरैया के हर जगह पर व्यापारी चौपाल, व्यापारियों के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के झूठ, उनकी नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन की विफलता, बढ़ते अपराध और जितने भी उन्होंने झूठे वादे व्यापारियों से, किसानों, युवाओं से किए हैं, उनको हम लोग उजागर करेंगे। और इसी की रणनीति बनाने के लिए आज हम सब यहाँ बैठे हैं और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस झूठ को हर दुकान, हर व्यापारी तक पहुँचाएँ। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। जाहिद, मैं आपसे भी इस खबर पर भी अपडेट लेना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी के जो व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने जो कार्यालय में बैठक बुलाई, इस बैठक में किन बातों को लेकर चर्चा हुई? जी मैं आपको बता दूं कि समाजवादी व्यापारी महासचिव अभिमन्यु गुप्ता जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में व्यापार में लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। जीएसटी के नाम से लेकर और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की है। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए, किस तरह से आगे कार्य करने वाले हैं ये तमाम लोग, क्या कोई किया जाएगा इनके जरिए? इसमें आशीष अग्रवाल तो और आशीष अग्रवाल रहे। ठीक है जाहिद जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ अगली खबर पर अपडेट देने के लिए। औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र के अमरेन गांव में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले। घटना में दोनों पक्षों से महिलाओं समेत पुरुष भी घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बच्चों के विवाद को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। वहीं दोनों पक्ष के तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 3/3/2021 को थाना एरवा कटरा के ग्राम उमरेन में बच्चों के विवाद को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हो गया और दोनों पक्षों के तरफ से दोनों व्यक्तियों के चोटें आई हैं। दोनों पक्षों से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया गया है, जांच की जा रही है। जो भी और जिसका भी जितना भी दोष साक्ष्य के क्रम में प्रकाश में आएगा, उसी के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जाहिद इस खबर पर भी हमारे साथ जुड़े हुए। जाहिद, मैं इस पर पूरी अपडेट आपसे लेना चाहूंगी। सोनभद्र जिले में बबनी थाना क्षेत्र के चपकी में कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन होगा, जिसको लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी की गई। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए। साथ ही सोनभद्र के जंगलों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन और कम्बिंग तेज हो गई है।
बता दें कि सोनभद्र में सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम कारीडाड चपकी में 14 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के होने वाले आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूर्ण कर ली है। मैं राष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम के दृष्टिगत यहाँ पर जनपद सोनभद्र में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो बाहर से हमको पुलिस बल मिलना था वो पुलिस बल प्राप्त हो गया है और जो टेक्निकल सपोर्ट और संसाधन की आवश्यकता अतिरिक्त में पड़ती है वो भी हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। और आप जानते ही हैं कि सोनभद्र जो है जहाँ पे कार्यक्रम है तो वो थोड़ा सा रिमोट एरिया है, तो जो पुलिस बल आ रहा है उसके रुकने और फिर उसको ड्यूटी स्थल से आने जाने आदि की व्यवस्था भी हम लोगों ने कराई है। और वहाँ आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कई राज्य के बॉर्डर्स भी हैं, तो सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते जो आउटर के इलाके हैं खास करके जंगल वाले क्षेत्र में, तो उसमें भी सघन कॉम्बिंग और सर्च अभियान चलाया गया है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी राष्ट्रपति का आगमन को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, कहां कहां कार्यक्रम होने वाला है? जी बता दें कि सोनभद्र जिले में कल यानी रविवार को राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो रहा है। राष्ट्रपति महोदय के साथ साथ राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आगमन हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तरह तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं प्रशासन द्वारा जिले में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग एवं संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं कार्यक्रम स्थल का जिले के डीएम और एसपी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुल्तानपुर में गौवंश आश्रय स्थल के लिए ली गई नगर पालिका की जमीन पर जिला पंचायत द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का मामला सामने आया है। फिलहाल नगर पालिका ने आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने जिला पंचायत को अपने निदेशालय से स्पष्ट आदेश मंगवाने के बाद ही निर्माण कार्य करवाने का निर्देश दिया है। दरअसल ये मामला नगर कोतवाली के अमहट स्थित गोरा बारिक का है, जहां नगर पालिका की जमीन पर पुराना काजी हाउस बना हुआ था। प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश आश्रय स्थल बनाए जाने के निर्देश के बाद आश्रय स्थान बनाना शुरू किया गया, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि नगर पालिका की जमीन पर जिला पंचायत द्वारा वहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जाने लगा। इस बात की जानकारी जब नगर पालिका प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया। आनंद में नगर पालिका ने मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों से जिला पंचायत की शिकायत करते हुए निर्माण रुकवाने का अनुरोध किया है। चूंकि मुख्यमंत्री जी की अति महत्वाकांक्षी योजना है और गोवंश के लिए पालिका भी उसके संरक्षण के लिए तत्पर रहती है। पालिका की सहमत से पालिका की भूमि पर यह गोवंश आश्रय स्थल बना, लेकिन अभी 5 तारीख की रात में यह संज्ञान में आया कि उस गोवंश आश्रय स्थल में एक बहुत विशाल आरसीसी शोरूम का निर्माण हो गया है। प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल मुख्यमंत्री जी को इस प्रकरण से अवगत कराते हुए पालिका अध्यक्ष ने उनको शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें खतौनी की नकल और वहाँ पर बने शोरूम का चित्र इत्यादि भेजा है। सीडीओ साहब से भी इसकी शिकायत की गई है। जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र लिखा गया है। साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से नगर पालिका की इस जमीन पर जिला पंचायत द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने का जो ये मामला सामने आया, इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? क्या ये किसी तरह का अवैध निर्माण किया जा रहा है? अजय जी, आपको आवाज आ रही? फिलहाल के लिए देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।